Welcome you all. So we in last lecture we had covered the natural vegetation in Brazil and India. In this lecture we will see the wildlife in India and Brazil. Okay. So first of all हमें start करना होगा ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ से. ठीक है. A greater diversity in the wildlife is found in the Brazil than any other country in the world. In the swampy areas of the Pantanal, huge anacondas are found. ठीक है. तो इस ब्राज़ील में क्या है, हमें पता है अमेज़न रिवर है. ठीक है. और अमेज़न रिवर में एनाकोंडास जो होते हैं, जो स्नेक का एक टाइप है, आप सबको पता होगा, आपने देखा भी होगा डिस्कवरी चैनल पर. तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? पंतल एक रीजन है जहाँ पर एक स्वैम्पी एरिया है. ठीक है. मतलब क्या है, दलदलीय क्षेत्र होता है. ठीक है. वहाँ पर पानी भी होता है और ज़मीन भी होती है. वहाँ पर ग्रास भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं. ठीक है. तो इसे दलदली एरिया पर एनाकोंडास जो होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं. और जो वाइल्ड लाइफ है ब्राज़ील का, ठीक है, ब्राज़ील का जो वाइल्ड लाइफ है उसमें ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. मतलब बहुत सारे प्रकार के हमें वहाँ पर वाइल्ड लाइफ्स देखे जा सकते हैं. सो अभी ब्राज़ील में कौन कौन से जो एनिमल्स है, बर्ड्स है या फिर फिश है, वो पॉपुलरली वहाँ पर हमें दिखते हैं, तो उनके बारे में इस पैराग्राफ में थोड़ा सा डिस्कशन किया है. सो आपको जस्ट क्या करना है कि हर एक नाम का यहाँ से कॉपी कर कर आपको गूगल पर जाकर उनका इमेज सर्च करना है. सो अगर आपको इमेजेस ध्यान में रख पा रहे होगे आप, तो फिर आपको वो नाम भी याद रहेगा. ठीक है. तो इट्स बेटर कि आप जो नाम है उसे कॉपी करके उसका ही गूगल कर लेना और उसमें इमेज सर्च कर लेना. ठीक है. तो ब्राज़ील में क्या होता है, गिनिया पिग्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, एलिगेटर्स होते हैं, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स एक्सेट्रा आर फाउंड. ठीक है. तो जो एनिमल्स में है ये 5 to 6 जो एनिमल्स का नाम यहाँ पर लिया है वो मेजरली वहाँ पर हमें देखने मिलते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे अमोंग द फिश वैरायटीज. ठीक है. अभी फिश के बारे में उन्होंने कोई नाम दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं कि मेनली swordfish are found in the sea while pink dolphin are and piranha are the found in the rivers. तो आपने अगर मैन वर्सेस वाइल्ड या फिर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो मैन वर्सेस वाइल्ड में हमेशा वहाँ पर बहुत सारे शोज़ होते हैं. तो वो शोज़ जो होते हैं वो मोस्टली अमेज़ोन का अगर शो आपने देखा होगा तो वहाँ पर उन्होंने ये इन तीनों जो वैरायटीज ऑफ फिश है उन तीनों का वहाँ पर नाम लिखा होगा. तो स्वॉर्ड फिश जो होती है ये कैसी दिखती है कि उसका जो मुंह होता है, जो माउथ होता है, वो एक तलवार की तरह होता है. मतलब थोड़ा सा कोनिकल शेप में आगे आगे जाके होता है. तो एक तलवार जैसी होती है, स्वॉर्ड कैसा होता है उसी तरह इसका जो माउथ होता है इस फिश का उसके तरह होता है. और पिंक डॉल्फिन्स वहाँ पर पाए जाते हैं. जनरली डॉल्फिन्स हम देखे तो हमने ग्रे कलर के और ब्लैक कलर के थोड़े से हमने डॉल्फिन देखे होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली इस रीजन में कौन से डॉल्फिन मिलते हैं? पिंक कलर के. और पिराना एक बहुत ही खतरनाक मछली है. ठीक है. मतलब एक बार उसके दांत ही इतने नुकीले होते हैं पिरानास के कि आपने गलती से भी अगर उसने आपको काट लिया ना तो आपको, मतलब हम अगर घर पर होकर हमें अगर शॉक लगता है, हम कोई पिन प्लग करते हो गए सॉकेट में, तो जो शॉक लगता है, जो पेन होता है ना उस वक्त जितना, उतना ही पेन ये पिराना जो मछली होती है, ये फिश है, वो एक बार सिर्फ उसके एक बाइट में उतनी उसकी पावर होती है. बहुत डेंजरस, दिखने में भी कुछ खास नहीं दिखती है, दिखने से ही आप डर जाओगे उसके फोटो से. ठीक है. आगे हम देखते हैं. विच आर द ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई. ठीक है. तो ये भी एक बर्ड है. ठीक है. अभी फिश का हो गया, एनिमल्स हो गया, अभी ये एक बर्ड है. तो ये क्या होते हैं, सबसे जो लार्ज साइज है
ठीक है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं सहारा में या फिर शाहमृग, ठीक है, ये जो होता है वो सबसे बड़ा एक बर्ड है, ठीक है। तो ब्राज़ील के जो रीजन में है वो कौन सा है, कॉन्डोर्स, ठीक है वो, और सबसे ऊंचा भी उड़ता है। इसकी हाइट भी जो होती है, इसकी जो विंग्स होते हैं, विंग्स, उनकी लेंथ भी 3 मीटर्स, मतलब 6 मीटर्स की उनकी पूरे विंग जो होते हैं, विंग, उनकी उनकी लेंथ होती है, मतलब बहुत बड़े होते हैं। और वेरियस टाइप ऑफ पैरट्स, macaws and the flamingos are the major birds फाउंड हियर, ठीक है। तो फ्लेमिंगो वगैरह हमने, पैरट्स वगैरह हमने देखा होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये नाम से थोड़े से वो सर्च करना है, सो दैट आपको हेल्प हो जाएगी कि वो एक्चुअल जो बर्ड है, वो स्पीसीज है, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिलियंस ऑफ द इंसेक्ट्स वैरायटी आर फाउंड हियर, ठीक है। मतलब मिलियंस ऑफ, 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख मतलब क्या होता है, 1 मिलियन होता है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फायर आंट होती है, मतलब हम क्या, चींटी कहते हैं, चींटी, तो ठीक है। तो फायर आंट जो होती है ना, उन्होंने खुद में ही ऐसा चेंजेस डेवलप कर दिया है कि अमेज़न की जो रिवर है, ठीक है, उस रिवर के पूरा एरिया, तो आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर्स में सीखा है कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है ट्रॉपिकल रीजन में अमेज़न में ही, मतलब जो अमेज़न का बेसिन है या फिर अमेज़न फॉरेस्ट है, वहाँ पर है। तो ये जो चींटी है, उसने खुद में ही ऐसा विकास लाया है कि जो पानी पर चल सकती है। अभी आप बोलोगे तो हर चींटी पे पानी पे ही चलती है, नहीं। आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे, अगर चींटी पानी में गिरती है तो वो फिसलती रहती है, वो ठीक से चल नहीं पाती, वो स्ट्रगल करती है। लेकिन ये जो फायर आंट है ना, वो अगर पानी में गिर गई तो वो उस पानी के ऊपर से चलती है। जैसे वो चींटी जमीन पर चलती है, वैसे ही वो पानी के ऊपर से भी चलती है, ठीक है। तो ये उन्होंने खुद में विकास लाया। क्यों लाया होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि अमेज़न फॉरेस्ट में हमेशा बारिश का मौसम होता है, कभी भी बारिश गिरती है। तो इसी के वजह से कि वो, मतलब देखो, एक छोटी सी चींटी को ये चीज़ पता है कि अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे खुद के बिहेवियर में, जेनेटिक्स में मुझे खुद से ही चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आदमी पहला क्या था, एक मंकी था, और मंकी के बाद आज जो हम है, निएंडरथल्स वगैरह, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने खुद में ही चेंजेस लाकर आज हम एक ह्यूमन बीइंग के नाम से हम जाने जाते हैं। वैसे ही वो जो चींटी है, उसने भी खुद में एक विकास कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ के वाइल्ड लाइफ जो है वो ब्राज़ील में हमें दिखते हैं, और वो बहुत रिच है और डाइवर्स भी है, ठीक है। मतलब बहुत सारे उनकी वहाँ पर स्ट्रेंथ भी है, और वो अलग अलग प्रकार के, मतलब एक प्रकार, मतलब चींटी है तो चींटी में भी बहुत सारे प्रकार के वहाँ पर, जैसे हमारे में काली और एक लाल कलर की चींटी होती है, हम देखते हैं। वैसे भी वहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चींटी होते हैं, कोई छोटे होते हैं साइज में, कोई बड़े होते हैं, कोई चींटी तो उड़ भी पाते हैं, जिनको पंख होते हैं, ठीक है, तो वो उड़ भी सकते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह बहुत सारे, मकड़ी वगैरह जो होते हैं, स्पाइडर्स, ठीक है, तो उनके भी बहुत सारी वैरायटीज़ वहाँ पर हमें जो देखने को मिलते हैं। लेकिन इनको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिग्रेडेशन हो रहा है, जो एनवायरनमेंट का है ना, वो डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट थोड़ा थोड़ा वहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो क्यों होता है कि वहाँ पर है ना, खेती जो किया जाता है, तो खेती के बाद है ना, वहाँ पर की जो एक बार हमने क्रॉप्स कट कर लिए ना, तो क्रॉप्स कट करने के बाद भी एक सम पोर्शन होता है कि वो उस लैंड पर वैसे ही रह जाता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ के फार्मर्स, वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, सीधे से आग लगा देते हैं पूरे खेत में। तो वो आग कैसी, वो आग फैल जाती है चारों तरफ, ठीक है। और हमने देखा है कि अमेज़न में ट्रॉपिकल रीजन होने के कारण जो वहाँ का टेम्परेचर भी है वो भी ज़्यादा ही रहता है, तो वो आग एकदम से
जल्दी से वहाँ पर पकड़ लेती है और फिर वही आग उस फॉरेस्ट में लग जाती है जहाँ पर बारिश भी होती रहती है। ठीक है, हमने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ भी देखे होंगे। तो ये डिफॉरेस्ट्रेशन वगैरह होता है, आग लग जाती है, तो इससे क्या, और स्मगलिंग होता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का। स्मगलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई, अभी देखो हम एक एलिफेंट का एग्जांपल लेंगे, तो एलिफेंट के जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं 2, ठीक है, तो उनको, एलिफेंट को मारकर उस टीथ का वो क्या करते हैं, इलीगली उनका व्यापार करते हैं। जैसे चीता होता है या फिर टाइगर्स होते हैं, लायंस होते हैं, उनको मार के उनकी खाल या फिर चमड़ी उधेड़ देते हैं और वो बेच देते हैं। ठीक है, तो ऐसा इलीगल वहाँ पर व्यवहार होता रहता है। इसी की वजह से ये जो सब स्पीशीज है वो थोड़े से अभी डेंजर में आ चुके हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का भी यहाँ पर एक रीज़न है, डिफॉरेस्ट्रेशन होता है, जंगल की तोड़ की जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ब्राज़ील फेसिंग these problems today, many endemic species are the verge of getting extinct बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो इसी कारणवश क्या होता है कि वहाँ पर के जो स्थानिक, ठीक है, एंडेमिक मीन्स व्हाट, स्थानिक, जैसे हम जहाँ पर रहते हैं ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं, हम खुद को स्थानिक कहते हैं। तो उसी जगह पर के जो स्पीसीज है, एनिमल्स है, बर्ड्स है या फिर फिश है, तो वो क्या हो गए, इस कारण की वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, कहीं पर आग लग रही है, फायर कैच कर रहा है। तो इस सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो अभी ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। ठीक है, तो ये ब्राज़ील के बारे में हमने देखा। अभी हम इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। तो इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन द टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया के पास भी बहुत सारे हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भी हमें बहुत सारे प्रकार हमें दिख जाते हैं। देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन द इंडिया। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के स्पीसीज हमें देखने मिलते हैं। एलिफेंट्स आर फाउंड इन अ हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट। ठीक है, तो एलिफेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वन हॉर्न रिहानोज आर फाउंड इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम। तो वन हॉर्न रिहानोज क्या होते हैं, ठीक है, जिनको रिहानोज मीन्स क्या होता है कि गेंडा होता है। ठीक है, जिसको एक सिंग का गेंडा होता है ना, उसे ही वो कहाँ पर पाए जाते हैं, स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम। तो असम में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक बताया था कि आपको मैंने कहा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आपको ढूंढने के लिए कहा था। तो अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक ऐसा फोटो आया था लास्ट मंथ में। सो वहाँ पर बताया गया था कि जो ये वन हॉर्न रिहाइनोस जो है ना, वो वहाँ पर एक बाढ़ आने की वजह से वो उनका हैबिटेट छोड़कर दूसरी जगह पर, मतलब ऊंचाई की जगह पर जाने की ट्राई कर रहे थे, और उसी के दौरान मतलब उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि जो पानी होता है उनकी हाइट्स एक तो कम होती है, और वहाँ पर का जो मतलब बारिश ही इतनी तेज़ हो गई थी कि वहाँ पर ओवर फ्लडिंग सिचुएशंस आ गई थी। तो कुछ तो एनिमल्स थे वो वैसे ही वहाँ पर डूब कर मर गए थे। ठीक है, तो ये असम का वहाँ से रेफरेंस हमें मिलता है। वाइल्ड एंड कैमल्स आर फाउंड इन द अरिड लैंड। तो जो गधे होते हैं ना वो, और जो ऊंट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अरिड लैंड्स में पाए जाते हैं। मतलब राजस्थान वाला जो एरिया है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर हमेशा क्या होता है, ड्राई कंडीशन, ड्राई वेदर होता है। ठीक है, तो उसी जगह पर क्या है, ये दो एनिमल्स पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड्स एंड यैक्स आर फाउंड इन द स्नो कैप्ड रीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड्स जो होते हैं चीता का एक प्रकार है, कैट कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं स्नो लेपर्ड्स। और जो याक होता है ना, याक याक कैसे दिखते हैं कि आपने भी देखा होगा फोटोज़ में कि मतलब हमारे जो ऑक्स मतलब बैल होते हैं, बैल, गाय या बैल होते हैं ना, उनके कैटेगरी का ही एक वो एक एनिमल है। ठीक है, और जो स्नो लेपर्ड्स है वो एक कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि लायंस है, टाइगर्स है, प्यूमा है, ये सब मतलब कैट के फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे इंडियन बिसॉन्स, ठीक है, डियर एंड एंटेलोप्स
एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, ये भी जो क्या कहते हैं, हरिन हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके आप इमेजेस ही देख लोगे तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, मंकीज वगैरह तो आपको पता है होगा, तो ये दो तीन जो नाम है वो आपको सर्च करना है। तो आपको एक यहाँ पर वो नाम भी याद रखने में आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि रेयरली हम लोग ये सब नाम हम नहीं लेते ना, हम कभी ऐसे जानवर को कभी देखे होंगे कभी, तो हमको उसके बारे में नॉलेज कम होता है। इसीलिए क्या होता है, जो ज्योग्राफी का पूरा है ना, वो हमें क्या करना है, हमेशा डायग्राम्स के हेल्प से, मैप्स के, ग्राफ्स के हेल्प से हमें उसको थोड़ा सा याद रखना होता है। सो वो हमारे याद रखने में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एक ही कंट्री है वहाँ पर लायंस एंड टाइगर्स दोनों भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको है ना मैं एक चीज़ दूंगा आज, कि आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर ऐसा गूगल पर सर्च करना है। ठीक है, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है, जो इम्पोर्टेंट है, दो तीन पॉइंट्स आप वहाँ से निकाल लेना प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, और मुझे इस कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवर्स है, एस्चुरियस है, और कोस्टल एरियाज जो होते हैं ना, ठीक है, मतलब नदी होती है या फिर एक ऐसा एरिया होता है दलदली का क्षेत्र होता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज होते हैं, या फिर जहाँ से समुंदर का जो सी का वाटर होता है वो नदी में फिर से आ जाता है, वैसे एरियाज में कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने मिलते हैं। टर्टल्स, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, कछुआ, हम्म, वो जो होते हैं वो क्रोकोडाइल्स होते हैं, या फिर गवियल्स, ठीक है, घरियल हिंदी में उसे कहते हैं, मतलब मगरमच्छ हम जो कहते हैं ना, वो सब। और फिर जो कछुआ होते हैं, वैसे जो एनिमल्स होते हैं वो कोस्टल एरियाज में वहाँ पर पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वेराइटीज ऑफ द बर्ड्स लाइक पिकॉक, इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर, पीसन्स, डक्स, पैराकिट्स, क्रेन्स एंड पिगन्स। ठीक है, तो ये बर्ड्स के भी कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ऑल दिस स्पीशीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इन सब जो स्पीसीज है वो क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिया में पाए जाने के कारण यहाँ पर एक अलग सी ही मतलब आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जानवर यहाँ पर मिलते हैं इंडिया में, बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो इन सब के वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो एक आइडेंटिटी है, वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है, उसके बारे में एक अलग सी पहचान यहाँ पर इंडिया को मिलती है। तो मेनी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ are on the verge of extinction from the India because of the poaching, population and rapidly recurring deforestation etc. That is चीताज। ठीक है, तो चीता एक ज़माना था कि इंडिया में चीता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज हमें चीता नहीं मिलते। तो यहाँ पर भी एक मैं फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अफ्रीकन चीता को री इंट्रोडक्शन किया है इंडिया में। ठीक है, मतलब एक 6 साल पुराना केस था कि यहाँ पर बताया जा रहा था कि हम अफ्रीका के जो चीता है उनको इंडिया में लाएंगे, सो दैट क्या होगा कि उनको यहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ से उनको फैमिलियर करके जो चीताज है, तो उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर जो नंबर ऑफ चीताज है उनकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर अभी 6 साल बाद यहाँ पर परमिशन दे दिया है कि आपका ये प्रोजेक्ट को हम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है उन्होंने क्या क्या किया है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स यहाँ पर बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बर्ड सेंचुरीज हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है। ठीक है, उनके नाम, कौन कौन से नेशनल पार्क्स है,
कितने नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनके नाम, कितने नंबर ऑफ बर्ड सेंचुरीज है उनके नाम, और कितने नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना कुछ खास नहीं था क्योंकि सब नाम ही थे, और आपको जो इमेजेस है वो इमेजेस देखकर आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो और एक फोर्थ क्वेश्चन ये भी लिख लेना कि इंडियन गवर्नमेंट ने कि ऐसे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट किए हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। आप एक सा गूगल ऐसा कर सकते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर है, वैसा प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है वो आपको मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ चैप्टर है तो ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट हमने ज्योग्राफी का 50% से तो टोटल 9 नंबर ऑफ चैप्टर है, वहाँ में से हमने 5 नंबर्स ऑफ चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर में दिए गए थे उसको पढ़ लेना, उसका सर्च करना, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना। और इजी चैप्टर है, इसमें कोई अलग सी बात नहीं, ये बताने की जो सिर्फ नाम है, जो एनिमल्स है या फिर बर्ड्स है, जो फिशेस है, उनके फोटोज सर्च कर लेना और उनको याद रखना। ठीक है, पर्टिकुलरली। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोराज साइनिंग ऑफ।